हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी में प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इससे ऊपर वाला। और अब हम करेंगे ये स्टार्ट। हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, की जो ट्रेट है कैसे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि ऑफ स्पीड सीड कलर कंबाइंड टू फॉर्म जाएगा लीडिंग टू फॉर्म एफ टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, फिगर नंबर 9.5 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जो हेरिडिटी है उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो जो डीएनए बन रहा है हमारा, तो क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये क्या सोर्स देगा, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा हमें। ये इन्फॉर्मेशन देगा कि प्रोटीन कैसी बननी है सेल के अंदर, प्रोटीन कैसे बनेगी, मसल्स कैसे बनेंगी, प्रोटीन से मसल्स बनती है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन पोर्सन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो वो सेक्शन डीएनए का जो प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन एक प्रोटीन के लिए, मतलब एक टाइप के प्रोटीन के लिए, उसे हम क्या बोल देंगे, जीन फॉर दैट प्रोटीन। उसके लिए हम उस वाले प्रोटीन के लिए क्या बोल देंगे, ये क्या उसका क्या है, जीन है, कि इस टाइप के प्रोटीन एक जीन, ये वाले जीन बनाएंगे। हाउ टू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर। तो जो हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये प्रोटीन्स है ये कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या ले रहे हैं, टॉलनेस को एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स। वी नो दैट द प्लांट हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स हार्मोन, जैसे गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये क्या है, सारे क्या है, ये क्या है, प्लांट हार्मोन। और ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं ग्रोथ को, क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो जो प्लांट की हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि उस प्लांट के अंदर किस पर्टिकुलर टाइप के जो प्लांट हार्मोन है वो कितने प्रेजेंट है, अमाउंट में, कितने अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है। द एफिशिएंसी फॉर मेकिंग इट कंसिडर नाउ एज एन एंजाइम दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो जो एफिशिएंसी है इन्हें बनाने की हार्मोन्स को, तो कौन करेगा, एंजाइम्स करेंगे। एंड इफ़ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। तो अगर एंजाइम्स हमारे अच्छे से वर्क कर रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, एंड द प्लांट विल बी टोल। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, हमारा टोल हो जाएगा। इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन अल्टरनेशन दैट मेक द एंजाइम लेस एफिशिएंट। लेकिन जो अगर हमारा जीन है और वो एंजाइम के लिए क्या कर रहा है, एक तरह से अल्टरनेशन कर रहा है, और एंजाइम कैसे हो जाएंगे हमारे, लेस एफिशिएंट हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस। तो अमाउंट जो होगा हार्मोन्स का वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम हमारे क्या कर रहे हैं, लेस एफिशिएंट है, क्योंकि एंजाइम हमारे। एंड प्लांट विल बी शॉर्ट। तो जितना अमाउंट कम होगा हार्मोन का, तो हाइट भी उसकी उतनी कम होगी। तो मतलब अगर अमाउंट हार्मोन का कम है तो हाइट भी कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। 10 जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड। तो जीन इस तरह से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, पढ़ लिया। इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट। अगर जो ऊपर हमने पढ़ा है कि इंटरप्रिटेशन है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का, जो हमने देखा है, क्या डिस्कस किया है, वो करेक्ट है, देन बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट ठीक है तो इससे क्या कंक्लूजन लिखना है, कि जो बोथ पेरेंट्स है इक्वली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे डीएनए में। मतलब जो मदर है उसका भी डीएनए इक्वली आएगा, जो फादर है उसका भी डीएनए क्या होगा, इक्वल अमाउंट में आएगा चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 8 आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, इफ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोजेनी बोथ पेरेंट मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। अगर दोनों ही क्या कर रहे हैं, ट्रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। अगर दोनों ही पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ट्रेट को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं प्रोजेनी के अंदर, तो बोथ पेरेंट क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सेम जीन की कॉपी। ठीक है, किसके लिए, प्रोजेनी के लिए। दिस मीन दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव 2 सेट ऑफ होल जीन। तो हम क्या कह सकते हैं, हर पी प्लांट्स के लिए जो प्रोजेनी बनेगी उनके लिए क्या होगी, 2 सेट होगा हर एक जीन का। क्या होगा, एक जीन मदर से आएगा, एक जीन फादर से आएगा, तो क्या होगा, 2 सेट बन गया एक जीन का। अब उसके पास चॉइस होगी कि वो किसके लिए। ठीक है, या फिर कौन सा हमारे पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर है,
जिसके सारे कैरेक्टर शो होंगे। ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, तो हर एक जर्म सेल्स में क्या है, एक जीन सेट है। हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपीज, तो जर्म सेल अब कि ये जो हमारा जर्म सेल है कैसे एक सिंगल सेट बनाएगा जीन्स का, क्योंकि इसके पास 2 सेट आए जीन्स के, तो इसको तो एक ही चाहिए, ठीक है, डबल हो जाएंगे तो इसके लिए एक्सेसिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था क्रोमोजोम वाला, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है, और 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के। लेकिन वो क्या करेगा, पेरेंट्स जो गैमेट्स है, एग सेल है, और जो स्पर्म है उसके अंदर क्या होता है 23, ठीक है, 23 क्रोमोजोम उसके आएंगे मेल के अंदर, स्पर्म के अंदर आएंगे, 23 के अंदर आएंगे एग सेल्स के, तो टोटल मिला के क्या हो जाएंगे 46 और 23 पेयर, ठीक है। इस तरह से इसमें हो जाएगा कि एक क्या लेगा, दैट ऑल अदर सेल इन द बॉडी हैव, तो नॉर्मल 2 कॉपीज, ठीक है, तो एक सेट बनाएगा वो दोनों कॉपी में से जो हर एक सेल्स में होती है, ठीक है। इधर प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच प्लांट एंड द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन फिगर नॉट वर्क, अगर वो दोनों से ही ले लेगा तो जो एक्सपेरिमेंट है वर्क ही नहीं करने का। जैसे बिकॉज द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड देन बी लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली। तो अभी आप यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा राउंड राउंड, आर आर कैपिटल आर आर होगा तो क्या हो जाएगा राउंड, और स्मॉल वाई वाई होगा तो क्या हो जाएगा ग्रीन, स्मॉल आर आर होगा तो क्या हो जाएगा रिंकल्ड, और कैपिटल वाई वाई होगा तो क्या हो जाएगा येलो, ठीक है। तो कैपिटल आर के लिए राउंड और स्मॉल आर के लिए रिंकल्ड, स्मॉल वाई के लिए ग्रीन और कैपिटल वाई के लिए येलो, ये आपको याद रखना है। तो क्या आ गया, इसका आर ले लिया, इसका वाई ले लिया, तो क्या आ गया, आर और वाई कैसा हो गया, राउंड और ग्रीन, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई क्या हो गया, राउंड और ग्रीन। स्मॉल आर और वाई ये कैसा होगा, रिंकल्ड और येलो, ठीक है। जब आप इसको क्रॉसिंग कराओगे दोनों की तो क्या बन जाएगा, ये आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई राउंड और येलो, ठीक है। तो कैसे होगा, ये राउंड और येलो हो गया, ठीक है। आर आर और वाई वाई F1, आर आर और वाई वाई टू F2, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये तो क्या हो गया, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर वाई, ऐसे इधर बना लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल सेम बनाएंगे। फिर इन दोनों की क्या कराएंगे, क्रॉसिंग, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, तो बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैसे बन गया, राउंड एंड येलो, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो के लिए। ये बन गया क्या, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और वाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कैपिटल वाई था और क्या है स्मॉल वाई, ठीक है, तो क्या बन गया, राउंड एंड येलो, ठीक है। इसमें क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो क्या बन गया, राउंड एंड येलो, ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो क्या बन गया, राउंड एंड येलो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल वाई है, कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा, कैपिटल वाई होगा तो येलो होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गया। अगर ये एक भी बार प्रेजेंट है तो वही शो करेंगे जो कलर है। अगर कैपिटल वाई एक बार प्रेजेंट है, सिंगल कॉपी भी है तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। कैपिटल आर सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या हो गया, राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें क्या है, कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल वाई, देखो 2 बार आया है स्मॉल वाई, तो मतलब ये क्या है, रिसेसिव, 2 बार आएगा तो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, तो मतलब राउंड और ग्रीन। कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो क्या है, कैपिटल आर क्या है हमारा डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और वाई क्या है रिसेसिव, तो दोनों रिसेसिव आर वाई वाई, अगर कैपिटल वाई आ जाता तो येलो हो जाता, लेकिन ये क्या है, वाई वाई 2 बार आ गया वाई वाई, तो क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है। तो सेम है ऐसे ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके 315 राउंड और येलो बन जाएंगे हमारे, मतलब 9 हो जाएंगे, ठीक है। राउंड और ग्रीन कितने हो गए, 3, राउंड और रिंकल येलो रिंकल कितने हो गए, 3, और टोटल हो गए कितने, 16, ठीक है। लेकिन इसमें सीट टोटल कितने हमारे पास, 5056 सीट, ठीक है। ये आपको ये जो रेशो है ये याद रखना है, 9:3:1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। तो हर एक जो सेल होगी उसके पास 2 कॉपी होगी क्रोमोसोम की,
जो कहाँ से आएगी, मेल और फीमेल पेरेंट से आएगी। एक क्रोमोसोम किससे आएगा, मेल से, और एक आएगा फीमेल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 2 कॉपी हो जाएगी हर एक सेल के लिए। एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, लेकिन जो हर एक जर्म सेल है क्या लेगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम को लेगा हर एक पेयर में से, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 कॉपीज है, तो उसमें से क्या लेगा, एक तक लेगा, ठीक है। दिस मे बी ऑफ इधर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, या तो वो मेल का हो सकता है फिर फीमेल का हो सकता है, ठीक है। मैटरनल हो सकता है फिर पैटर्नल, ठीक है, मदर का या फिर फादर का। व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। और जब ये 2 सेल्स क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगी, रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी, मतलब जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। क्योंकि वो एक तक पेयर लेगा, 23 आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 46। और एक ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीसीज, तो क्या इंश्योर करेगा कि जो स्टेबिलिटी है डीएनए की, स्पीसीज की डीएनए की जो स्टेबिलिटी उसको क्या करेगा, इंश्योर करेगा। सच अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो जो मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का, एक किसके रिजल्ट है, मेंडल एक्सपेरिमेंट का। एंड यूज बाय ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और इसको हम हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फॉलो सिमिलर रूल ऑफ इनहेरिटेंस, जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इसमें भी ये सेम ही रूल फॉलो होगा इनहेरिटेंस का। कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क, क्या हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग है कि सेक्स डिटरमाइन करना है कि मेल है कि या फिर फीमेल है, उसका क्या करेंगे, सेक्स डिटरमाइन करेंगे कि मेल कैसे बनेगा फिर फीमेल कैसे बनेगा, ठीक है। वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट द टू सेक्सेस पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें 2 सेक्सेस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 2 सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअली, ठीक है। और मेल के अंदर क्या है, एक्स एक्स, फीमेल के अंदर है एक्स एक्स क्रोमोसोम, और मेल के अंदर क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होगा तो ये दोनों सेक्स मतलब मेल और फीमेल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो मेल के अंदर क्या है, एक्स और वाई, गैमेट्स मतलब स्पर्म, ठीक है, और ये क्या है, एग सेल ओवम, ठीक है। तो एक्स और वाई किसके अंदर होगा, मेल के, और फीमेल के अंदर होगा एक्स एक्स, मतलब दोनों ही क्या हो गए, क्रोमोसोम एक्स एक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या है, जब एक्स एक्स के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, या फिर एक्स हमारा, ठीक है, वाई किसके साथ बनेगा, एक्स और वाई के साथ क्रोमोसोम बनेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई। तो जब एक्स एक्सिस होगा तो प्रोजेनी क्या होगी हमारी, फीमेल, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग क्या होगी हमारी, फीमेल होगा, ठीक है। और जब होगा एक्स वाई क्रोमोसोम तो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग मेल, मतलब प्रोजेनी या चाइल्ड जो बेबी होगा वो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, बॉय होगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आएंगे तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, गर्ल होगी, ठीक है। तो देखते हैं अंदर इसमें क्या होगा। तो इसमें लिखा है, सेक्स पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, ठीक है। तो जो सेक्सेस है क्या है, डिफरेंट है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इंडिविजुअल डिटरमाइन, तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस, ठीक है। तो जो डिफरेंट स्पीसीज है इसके लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इसके लिए सम रिले एंटायरली ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज़, ठीक है। तो किस पे होगा ये, एंटायरली एनवायरमेंटल क्यूज़ पे होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दस इन सम एनिमल लाइक अ फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर कैप डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी है, रेप्टाइल्स है, जिनमें टेम्परेचर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल फॉलो करता है, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए कि सेक्स हमारा बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, मतलब सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो कैप डिटरमाइन कि एग्स उसने कहाँ पे फर्टिलाइज करे हैं, ठीक है। तो जहाँ टेम्परेचर के हिसाब से क्या होगा, इसका सेक्स डिटरमाइन होगा, ठीक है। वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन एग्स विल बी मेल और फीमेल, की जो डेवलप हो रहा है, जो एनिमल डेवलप हो रहा है एग्स के अंदर, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। In other animals such as snail, individual can change sex
इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इसका अदर एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक स्नेल्स, ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये अपनी मर्जी से किसी उसका जो उसकी प्रोजेनी होगी उसके सेक्स को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। तो कैसे, टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा होगा कि टेम्परेचर पे जैसे भी होगा, जहाँ पे उसको मेल चाहिए होगा तो टेम्परेचर जहाँ पे वो सूटेबल होगा उसके लिए वहाँ पे ले जाएगी, ठीक है। तो सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, तो सेक्स क्या है कि जेनेटिक पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे करेगा, टेम्परेचर पे या फिर एनवायरनमेंट पे। हाउएवर इन ह्यूमन बींग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, लेकिन जो ह्यूमन बींग है इनके अंदर क्या है, जो सेक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, जेनेटिकली डिटरमाइंड होगा, ठीक है। टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर ठंड के मौसम में चले जाओगे, ठंडी जगह चले जाओगे तो लड़का हो जाएगा, या फिर गर्म मौसम में रहोगे तो लड़की होगी, ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता इसमें, किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर ऐसा होता तो फिर पता नहीं क्या होता, ठीक है। क्या होता है, अगर जो बॉयज़ की ज़्यादा डिमांड होती है ना सोसाइटी के अंदर, तो फिर क्या होता, वो उसी टाइम पे क्या करते, अपना बॉर्न करते बेबी को, ठीक है। इस टाइम पे बॉयज़ होते, ठीक है, जो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जेनेटिक जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग के लिए एनवायरनमेंट कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। इन अदर वर्ड द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बी बॉय और गर्ल। तो जो जीन्स हमारे इनहेरिट हुए हैं पेरेंट्स के अंदर से, वो डिसाइड करेंगे कि जो होगा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा न्यू बॉर्न, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, जीन्स पे डिपेंड करेगा ह्यूमन बींग के अंदर। और एनिमल के अंदर कुछ ऐसे भी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बट सो फार वी हैव अज्यूम दैट द सिमिलर जीन सेट है, ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल फॉर, बट सो फार वी हैव अज्यूम दैट द सिमिलर जीन सेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, कि ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक जैसे क्या होगी जीन सेट जो इनहेरिट करेगा दोनों पेरेंट से। इफ़ दैट इज़ द केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स, कि अगर दोनों ही पेरेंट में से सेम जीन्स आ जाएंगे तो फिर हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे सेक्स, भी क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे डिटरमाइन करेंगे। द एक्सप्लेनेशन लाई इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम्स आर नॉट पेयर्ड, कि जो ऑल ह्यूमन के क्रोमोजोम से क्या नहीं होते, पेयर नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी, तो ह्यूमन क्रोमोजोम में कुछ क्या होगी, मैटरनल कॉपी होगी, कुछ पैटर्नल कॉपी होगी। मैटरनल मतलब मदर और पैटर्नल मतलब फादर को। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, तो हमारे पास कितने पेयर्स है, 22 पेयर्स है क्रोमोजोम के। बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोम, उनमें से क्या होगा, एक सेक्स क्रोमोजोम होगा। इज ओड इज नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर, तो क्या है कि जो ओड होगा ये ऑलवेज परफेक्ट पेयर नहीं बनेगा। वुमन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम बोथ कॉल्ड एक्स, तो वुमन के अंदर क्या होगा, जो सेक्स क्रोमोजोम का जो पेयर बनेगा उसमें क्या होगा, एक्स और एक्स दोनों ही क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, ठीक है। जो मेल के अंदर होगा वो फीमेल के अंदर क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोजोम उसका पेयर बनेगा, और मेल के अंदर एक्स वाई का पेयर बनेगा, ठीक है। बट मैन हैव मिस मैच पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स एंड वाइल द अदर इज शॉर्ट वन कॉल्ड वाई। तो लेकिन जो मैन के अंदर होगा उसमें अगर पेयर बन रहा है क्रोमोजोम का, तो उसमें एक होगा एक्स और एक होगा वाई। सो वुमन आर एक्स एक्सिस, तो वुमन क्या होगी, एक्स एक्सिस क्रोमोजोम की होगी, एंड वाइल मैन आर एक्स वाई, तो मैन क्या होगा, एक्स वाई होगा। नाउ कैन वी वर्क आउट वॉट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। अब हम देखेंगे इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से बॉय और गर्ल डिपेंड करता है, ठीक है। हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल, ठीक है। लड़का बॉय हो या फिर गर्ल्स हो, ठीक है, तो ये सिर्फ मदर से कौन सा क्रोमोजोम लेंगे, एक्स क्रोमोजोम लेंगे। बॉय हो या फिर गर्ल हो, मदर से कौन सा क्रोमोजोम आएगा, एक्स क्रोमोजोम आएगा हमेशा, ठीक है। ऑलवेज कौन सा क्रोमोजोम आएगा, एक्स क्रोमोजोम, वेदर दे आर बॉय और गर्ल, ठीक है। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल डिटरमाइन बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो जो सेक्स है चिल्ड्रन का वो किस कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा फादर का जो जीन है, ठीक है। जो फादर के जीन्स है उन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से इनहेरिट कर रहा है, कौन सा ले रहा है, एक्स ले रहा है या फिर वाई ले रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, फादर के जीन पे, एक्स और वाई पे, क्योंकि मदर में तो एक्स एक्स है, बॉय हो या गर्ल हो दोनों में क्या आएगा, एक्स क्रोमोजोम आएगा मदर से, तो लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, मैन के उस पर। अगर एक्स आ जाएगा, मदर से भी क्या आ गया, एक्स आ गया, और फादर से भी एक्स आ गया है, तो क्या बन गया, एक्स एक्स मतलब क्या बन गया, फीमेल, ठीक है, या फिर गर्ल,
ठीक है। और अगर यहाँ से आ गया फादर से आ गया वाई और मदर से आ गया एक्स, तो क्या बन गया एक्स वाई, मतलब मेल। ठीक है, तो आप इसमें द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल डिटरमाइन अ चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम हर फादर। अगर चाइल्ड क्या इनहेरिट कर रहा है, एक्स क्रोमोजोम इनहेरिट कर रहा है उसके फादर से, तो विल बी अ गर्ल, तो वो क्या बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी। अगर फादर से भी एक्स ले लिया और मदर से भी एक्स ले लिया तो डबल एक्स हो गया, मतलब पेयर बन गया एक्स एक्सिस का, तो क्या हो गया वुमन, यानी कि गर्ल। ठीक है, एंड वन हु इनहेरिट वाई क्रोमोजोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय। अगर वो वाई क्रोमोजोम लेगा फादर से और एक्स क्रोमोजोम लेगा मदर से, तो क्या बन जाएगा बॉय। तो ऐसे ही क्या होता है डिटरमाइन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एवोल्यूशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।